पंचांग के मुताबिक हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी का उपवास रखा जाता है। इस दौरान व्रत का नाम माह के मुताबिक रखा जाता है, जिसका अपना अलग अलग महत्व होता है। वर्तमान में भाद्रपद महीना जारी है और इसके शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तनीय एकादशी व्रत धारण किया जाएगा। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन इनकी पूजा अर्चना करना सुख सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त होने के बराबर होती है। इस वर्ष 2025 में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णावास नक्षत्र और आयुष्मान नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके प्रभाव से साधक के दुखों का अंत और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जाने अनजाने में हुए पापों से भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु एकादशी तिथि पर श्री हरि की उपवास से भक्तों का भाग्योदय होता है और उसे कई तरह के लाभ भी प्राप्त होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पारायण अगले दिन प्रातःकाल में होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन भक्ति भाव और विनम्र आग्रह करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा किया जाता है। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पे भगवान को स्थापित कर उनकी पूजा पाठ विधि विधान के अनुसार करनी चाहिए तथा द्वादशी पर किसी ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन इत्यादि कराने के बाद उनको भी दान पुण्य कर देना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इस साल 2025 में 3 सितंबर को सुबह 4:53 से इसका मुहूर्त शुरू हो जाएगा परिवर्तनीय एकादशी का, जो कि 4 सितंबर को सुबह 4:20 पर समाप्त होगा। इसलिए 3 सितंबर को व्रत किया जाएगा और परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया था, इसीलिए इसे ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। ढोल ग्यारस में भगवान को पालकी बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के वामन रूप की पूजा करना अति सुख प्रदान करने के बराबर है। इसलिए आप सभी आने वाली परिवर्तनीय एकादशी को व्रत धारण अवश्य करिएगा और भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ अवश्य करिएगा। ब्राह्मणों को दान पुण्य दीजिएगा जितनी की आपकी शक्ति हो। उसके बाद आप द्वादशी में जा कर के पारण करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।